मैं शमशेर खान, सहआचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय चुम। आज दो क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं किसके, द्विघात रेखिक अवकल समीकरण के। ठीक है, वही इसे कैसे हल करते हैं। द्विघात रेखिक अवकल समीकरण को हल करने के लिए पहले तो अपन पिछली विधियां जो अचर गुणांक वाली रेखिक अवकल समीकरण है उसमें भी द्विघात रेखिक अवकल समीकरण होती है, उस विधि से कर लेते हैं। यदि वो विधि अपने इसे हल नहीं कर पाती है तो अपन दूसरी जो विधि है nवीं कोटि के रेखिक अवकल समीकरण, उसमें जो द्विघात रेखिक अवकल समीकरण होती है वो भी nवीं कोटि मतलब 2 कोटि की रेखिक अवकल समीकरण होती है, उस विधि से हल कर लेते हैं। यदि उस विधि से भी हल नहीं कर पाते तो फिर अपन द्विघात रेखिक अवकल समीकरण को हल करते हैं। उसके लिए कोई व्यापक विधि तो नहीं है, पर अपन क्या होता है कि कुछ दूसरे तरीके निकालते हैं। व्यापक तो नहीं है पर कई तरीके हैं, उनसे उनको हल कर सकते हैं। तो इसमें पहला तरीका वही है, निरीक्षण द्वारा अपन पता करते हैं कि इसके पूरक फलन का एक भाग अपने को निरीक्षण विधि से मिल जाता है, और उस एक भाग को काम में लेते हुए अपन इसे हल कर लेते हैं। तो अपन क्वेश्चन देखते हैं। हल करो d²y/dx² प्लस 1 माइनस कोट एक्स dy/dx माइनस y कोट एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, दिया हुआ समीकरण क्या है, d²y/dx² प्लस 1 माइनस कोट एक्स dy/dx माइनस y कोट एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर y। इसमें p क्या है, 1 माइनस कोट एक्स, q क्या है, माइनस कोट एक्स। निरीक्षण द्वारा अपन पता करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, 1 माइनस p प्लस q अपन करें तो 1 माइनस p प्लस q का मान आता है 0। अतः जो मैंने 6 जो नियम बताए थे पिछली क्लास में, उनके अनुसार y इक्वल टू e⁻⁻x पूरक फलन का एक भाग होगा। y इक्वल टू y इक्वल टू में नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये ध्यान रखना है कि e⁻⁻x पूरक फलन का एक भाग है। अब ये पूरक फलन का एक भाग है तो अब अपन मान लेते हैं y इक्वल टू v⁻⁻x, और उससे dy/dx निकाल लेते हैं। dy/dx इक्वल टू माइनस v⁻⁻x प्लस e⁻⁻x dv/dx। d²y/dx² क्या होगा, d²y/dx² इक्वल टू e⁻⁻x d²v/dx² माइनस 2e⁻⁻x dv/dx प्लस v⁻⁻x। तो y dy/dx d²y/dx² ये तीनों मान दी हुई समीकरण नंबर 1 में अपन पुट करते हैं तो अपने को नया समीकरण v और x में प्राप्त हो जाता है। d²v/dx² माइनस 1 प्लस कोट एक्स dv/dx इज इक्वल टू e⁻x साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको एक चीज़ बताई थी, इसमें हल करते समय एक ध्यान रखना है कि जब अपन y dy/dx d²y/dx² इनका मान पुट करें और जो नया समीकरण मिलता है v और x में, उसमें v का गुणांक 0 होना चाहिए, मतलब v का पद नहीं होना चाहिए, केवल d²v/dx² और dv/dx यही पद होना चाहिए। तीसरा जो v का पद होता है वो नहीं होना चाहिए। यदि v का पद आ रहा है इसका मतलब अपन ने कहीं गलती की है। ठीक है, उन्हें माना dv/dx इक्वल टू p, d²v/dx² क्या हो जाएगा, dp/dx। ये मान अपन समीकरण नंबर 2 में रखते हैं तो अपने को नया समीकरण मिल जाता है dp/dx माइनस 1 प्लस कोट एक्स p इज इक्वल टू e⁻x साइन स्क्वायर एक्स। ये समीकरण
प्रथम कोटि का रेखीय अवकल समीकरण अपने को मिल जाता है, जिसे हल करने के लिए अपन क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई रेस टू समाकलन -1 + cot x dx, इसे समाकलित करेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने को मिल जाएगा e⁻ - x अपॉन sin x, e⁻ - x अपॉन sin x। तो अगला स्टेप हो जाएगा, जो अपने को नंबर 3 इक्वेशन मिली, किसमें p और x में रेखीय अवकल समीकरण, उसका हल क्या हो जाएगा, p e⁻ - x अपॉन sin x इज इक्वल टू समाकलन e⁻x sin स्क्वायर x e⁻ - x sin x dx प्लस c1। p e⁻ - x sin x इज इक्वल टू समाकलन sin x dx प्लस c1, या p e⁻ - x sin x इज इक्वल टू -cos x प्लस c1, या p इज इक्वल टू -sin x cos x e⁻ - x प्लस c1 sin x e⁻x। अब p का मान रख देते हैं dv/dx, तो dv/dx इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2, तो sin x cos x को sin 2x में बदल लेते हैं समाकलन में सुविधा के लिए, तो dv/dx इज इक्वल टू -1/2 sin 2x e⁻x प्लस c1 sin x e⁻x, c1 sin x e⁻x, या dv इज इक्वल टू -1/2 sin 2x e⁻x प्लस c1 sin x e⁻x dx। या अब जो अपने को मिला, अब इसका आगे बढ़ने के लिए वही हल करना है, तो अवकलज हटाने हैं, तो अपन समाकलन करेंगे, तो समाकलन करने से v इज इक्वल टू -1/2 समाकलन e⁻x sin 2x dx प्लस c1 समाकलन e⁻x sin x dx प्लस c2। ये समाकलन यदि अपन करें तो अपने को मान मिल जाता है v इज इक्वल टू -1/10 e⁻x कोष्टक में sin 2x -2 cos 2x प्लस c1/2 e⁻x कोष्टक में sin x - cos x प्लस c2। अतः संपूर्ण हल क्या हो जाएगा, v का मान रख दो y में, y इज इक्वल टू v e⁻ x में मान रखा, तो y इज इक्वल टू -1/10 कोष्टक में sin 2x -2 cos 2x प्लस 1/2 c1 sin x cos x प्लस c2 e⁻x। तो ये अपना हल हो गया। देखो यहाँ समाकलन मैंने सीधा लिखा है, आप लोगों को जो v इज इक्वल टू का मान आया समाकलन के पदों में, तो ये समाकलन आपको करके देखना है। और मैंने आपको हर क्लास में अवकल समीकरण में पढ़ाना शुरू किया, उस समय से लेकर आज तक एक ही बात बता रहा हूँ कि अवकल समीकरण की जो यहाँ अपन पढ़ रहे हैं 12th सेकेंड ईयर में, वहाँ अपन अवकल समीकरण हल करने की केवल विधियाँ पढ़ रहे हैं। अवकल समीकरण हल करने की विधियों में समाकलन आपको आना चाहिए, क्योंकि अवकल समीकरण का हल फाइनली उसका समाकलन ही होता है। अब समाकलन तभी हो सकता है जब वो समाकलन योग्य हो, तो ये सारी विधियाँ हर अवकल समीकरण को समाकलन योग्य बनाने की विधियाँ हैं। द्विवीय समीकरण को समाकलन योग्य बनाने की विधियाँ हैं कुछ। और मैंने एक क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था, एक आज करूँगा, बहुत ज़्यादा टिपिकल है समाकलन, तो आप समाकलन के निशान के साथ भी छोड़ सकते हो, पर यह नहीं कि आप हर क्वेश्चन को ही लास्ट में समाकलन का निशान लगा के बिना समाकलन किए ही लास्ट में छोड़ दो। हालांकि नंबर एक आधा ही कटेगा, फिर भी यदि जो समाकलन आप कर सकते हो वो समाकलन आपको कंप्लीट करना है, वो समाकलन आपको उस टर्म को आपको समाकलित करके ही इसका हल लिखना है। कुछ समाकलन इतने टिपिकल होते हैं कि उनको अपन समाकलन के निशान के साथ छोड़ सकते हैं। ऐसे 2-4 क्वेश्चन है, वो आपके ध्यान में रहने चाहिए, वो ध्यान में रटने की जरूरत नहीं है। अवकल समीकरण में आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको अवकल समीकरण कम से कम हर क्वेश्चन 3 बार आपके हाथ से निकलेगा, तो आपको अपने आप ध्यान आ जाएगा कि ये क्वेश्चन का इसका अंत क्या है, बीच में अपने को क्या करना है। यदि आपने 3 बार अपने हाथ से इन क्वेश्चन को निकाल लिया, तो जितने भी क्वेश्चन पढ़ो उनको कम से कम आपको 3 बार सोल्व करना है। अगला प्रश्न,
हल कीजिए डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस माइनस 1/x वाई इजिकल टू ई की पावर एक्स अपॉन एक्स। इस अवकल समीकरण को यदि हल करें, ये तो मैंने मानक रूप में लिख दिया। मानक रूप में नहीं लिखा हुआ है तो आपको पहले तो अवकल समीकरण को मानक रूप में परिवर्तित करना है। मानक रूप में परिवर्तित करने का मतलब क्या है, उसके द्वितीय कोटि के अवकलज का गुणांक 1 होना चाहिए। इस प्रश्न में p क्या है, p इजिकल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1, q इजिकल टू माइनस 1 अपॉन एक्स, r इजिकल टू ई की पावर एक्स अपॉन एक्स। इसमें अपन p प्लस क्यू प्लस 1 देखें तो वो 0 हो रहा है। इसका मतलब इसके पूरक फलन का एक भाग क्या होगा, पूरक फलन का एक भाग क्या होगा, ई की पावर एक्स। तो अपन मान लेते हैं y इजिकल टू v ई की पावर एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू ई की पावर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स वी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू ई की पावर एक्स डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 ई की पावर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स वी। इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इजिकल टू 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ ये ध्यान रखने की बात है, देखो यहाँ भी v का गुणांक 0 है, मतलब v का पद नहीं है। तो अपन आगे बढ़ेंगे, p इजिकल टू क्या लेंगे, डी वी अपॉन डी एक्स। तो नया समीकरण मिल गया डी पी अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स p इजिकल टू 1 अपॉन एक्स। ये क्या है, p और x में एक रेखिक अवकल समीकरण है। इसे हल करने के लिए प्रथम कोटि का रेखिक अवकल समीकरण है। इसे हल करने के लिए अपन क्या ज्ञात करेंगे, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इजिकल टू ई की पावर समाकलन 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स। तो इस प्रथम कोटि की रेखिक अवकल समीकरण का हल क्या होगा, एक्स ई की पावर एक्स पी इज इक्वल टू समाकलन 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस C1 या x ई की पावर x p इज इक्वल टू समाकलन ई की पावर x डी एक्स प्लस C1 या x ई की पावर x p इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस C1 या p इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस C1 अपॉन x ई की पावर माइनस x या डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू समाकलन 1 अपॉन एक्स प्लस C1 अपॉन एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस C2 या v इजिकल टू log x प्लस समाकलन C1 x की पावर माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस C2 या y इजिकल टू v ई की पावर x इज इक्वल टू ई की पावर x log x प्लस C1 ई की पावर x समाकलन x की पावर माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस C2 ई की पावर x। अब इस क्वेश्चन को अपन यहीं छोड़ देंगे। ये जो समाकलन है ये थोड़ा टिपिकल है, तो इसमें अपन आगे नहीं बढ़ेंगे। और चाहो तो बढ़ सकते हो, आप प्रयास कर लेना, पर यहाँ भी आप अगर छोड़ देते हो तो इसके नंबर आपके पूरे आएंगे। कुल मिला के द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण हल करने के लिए आपको वो 6 नियम निरीक्षण द्वारा, वो 6 नियम, ये शुरुआत की विधि है, निरीक्षण विधि, तो निरीक्षण द्वारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक भाग ज्ञात करना है और उसके आधार पे y को मानना है और फिर आगे आपको इसे हल करना है। धन्यवाद।